गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। गाइस, पिछले 2 वीडियोस में आपने यार कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया इस क्वेश्चन के साथ कि नीट जो है 2020 के कब होगा। आपने पिछली बार सर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताई थी, जो कि मैंने बताई थी 15 सितंबर के आसपास। अभी आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि यार नीट और पोस्टपोन हुआ कि नहीं। फाइन। सो पहली चीज़ तो गाइस आप एक चीज़ समझो यार कि पहले जो अभी की जो नीट की डेट है ना, ऑफिशियल डेट है, वो है 13 सितंबर। ठीक है। जिस टाइप से कोरोना के केसेस आ रहे हैं और जो सब भी आ रहा है, फाइन, जो भी एनालिसिस है, फाइन। सो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नीट पोस्टपोन होगा, नहीं होगा। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अभी के सिनेरियो में कुछ भी बोलना कब जो है, कब फीजिबल होगा, 20 अगस्त के आसपास जो है, जो सिनेरियो होगा इंडिया में, कोविड के केसेस जितने होंगे उसके बेसिस पे कहा जा पाएगा कि नीट और पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। फाइन। सो अभी यार रैदर देन यार इस पे आप यार नीचे कमेंट लिखो कि आप एक्सपेक्टेड डेट बता दो यार। जब अभी मिनिस्ट्री को ही नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं यार। ये कोविड की जो पेंडेमिक है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अभी आपको अपनी कामनेस मेंटेन करके चलनी है ना। और 20 अगस्त तक, गाइस प्रॉमिस दिस, 20 अगस्त तक आप इसके बारे में यार बार बार कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, आई विल बी द फर्स्ट टू अपडेट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना उसे। फाइन। सो अब क्या है, अब यार इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मान के चलेंगे कि 13 सितंबर के आसपास का, 13 सितंबर का ही हम लोग प्लान करके चलेंगे। यार मान के चलो ना कि आप किसी की बातों में आ गए कि यार नीट होने वाला है नवंबर में, लेट से, और उसके बाद खींचतान के होता है 13 सितंबर को। सो आप जो है ना बहुत साइकोलॉजिकली परेशान हो जाओगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपसे कहीं ना कहीं आपसे लीड ले जाएंगे। फाइन। सो आप हम लोग को प्लान करना है 13 सितंबर के अकॉर्डिंग। और व्हाट वी नीड टू डू इज, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल काम नहीं है ना। पहला चीज़, सिस्टमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की मैं बात कर लूँ, कुछ नहीं करना यार। NCERT का है, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उस पर छोटा सा 6 से 7 मिनट का वीडियो बनाया, उसे देख लो आप, है ना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे रिवाइज करो, और उसके बाद है कहाँ से रिवाइज करना है। देखो, पहले तो NCERT पढ़नी है, सबका NCERT पढ़नी है, और इसमें भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो, है ना। और उसके बाद जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके बाद इसको रिवाइज करो। तो सबसे पहले आपको बायो अच्छे से करनी है ना। और देखो, पहली चीज इससे सबसे पहले कि यार मैं आपको बायो, केमिस्ट्री और इसके बारे में बताओ, फिजिक्स के बारे में, एक चीज़ समझ लो, ऐसा नहीं करना कि यार आप ऐसा कर रहे हो कि यार 20 दिन बायो को दे रहे हो फिर बाद में ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक दिन के दौरान ही इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ये पहले मैं इनिशियली गलत करता था। पहले मैं क्या करता था, मैं सोचता था एक हफ्ता बायो पढ़ता फिर एक हफ्ता फिजिक्स पढ़ता हूँ। नहीं, ठीक है। जो एक आइडियल टाइम है, देखो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन एक जो मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि व्हेन यू वेक अप, है ना, आपका माइंड फ्रेश होता है ना, और दैट इज़ दी बेस्ट टाइम कि जहाँ पर आप जो NCERT आपकी पढ़ी हुई है बहुत स्पीड में रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज़ दी 6 AM या फिर आप 8 बजे, जितना भी बजे उठते हो, दैट इज़ द आइडियल टाइम टू रीड बायो, है ना। अब केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री पे हम लोग के 3 हैं चीज़ें, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। क्या करना है ना। पहला तो आप ये समझ गए कि तीनों का एक बैलेंस बना के चलना है ना, कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का। अब इसमें भी क्या करना है आपको, देखो अपने अकॉर्डिंग बना ले, ये मैं आपको बस एस्टिमेट बता रहा हूँ, लेकिन दिन में तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। और देखो, अब मैं आता हूँ पहले केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों में आपको एक ही चीज़ करनी है। इस वक्त इतना आप पढ़ चुके हो, केवल अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल्स यार किसी भी क्वेश्चन बैंक से लगा रहे हो, चाहे आकाश, एलन, रेजोनेंस, फिट जी, जिस भी आप कोचिंग में एनरोल्ड हो, है ना, ठीक है, चाहे आपने हम लोग का क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसमें से एक चीज़ ज़रूर कर लेना यार, मार्क कर लेना जो मुश्किल क्वेश्चन हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना जो मुश्किल क्वेश्चन हो, है ना, क्योंकि फाइनल जो है रैपिड रिवाइज आप तभी कर पाओगे अगर आपने मार्क किया होगा, है ना। अब मैंने क्या किया था यार कि
देखो फंडा समझो कि मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको चलो लास्ट में दिखा भी दूंगा, क्योंकि क्या है कि लास्ट में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। इस बार जबकि नीट इतना पोस्टपोन हो गया है तो आप केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपने मार्क किए हुए हैं, है ना, वो रिवाइज कर पाओगे, है ना। सो अगर आपके उसमें प्रिंटेड फॉर्मेट में तो उसकी फोटो खींच लो, मैं भी खींचा करता था, मैं आपको दिखा दूंगा अभी लास्ट में, है ना। अब इसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का आप समझ गए कि केवल आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमिलर एज बायो, है ना, जब आपका माइंड फ्रेश है तब पढ़ो, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कुछ चीज़ें ध्यान से कर लो, देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है इन दोनों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इज मस्ट, है ना। बस फर्क क्या है, देखो इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने वाला हो जाता है, तो जब आपका माइंड फ्रेश है तब करो। ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो ना, जो कन्वर्जन रिएक्शन है ना, उस पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है कि यार आपका रिवाइज हो जाती है पूरी, जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो आपके पूरे रिवाइज हो जाते हैं, है ना। आप सोचो कि ए प्रोडक्ट से बी, ए से सी प्रोडक्ट कैसे बनना, कौन कौन सी स्टेप है आप और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, तो खुद से सोचो, जितना आप सोचोगे उतना अच्छा करोगे। इवन फिजिक्स में जब आप फ्री बैठे हो ना, तो ये सोचो यार कोई भी चैप्टर उठा लो, है ना, लेट्स से आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स उठा लिया, अब इसमें सोचो कौन कौन से टॉपिक्स है, टॉपिक बस देखो और उसमें आप फॉर्मूला डिराइव या जो भी याद किया है वो आप देखते जाओ, है ना। सो ये चीज़ करनी है आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लास्ट 45 डेज आई वुड से, है ना। ऑल्दो मैं बहुत बार प्लान आपको बता चुका हूँ, है ना, बार बार इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये देखो होता क्या है ना, पीछे पढ़ रहे थे अच्छे से, लेकिन अब ये जब नीट पोस्टपोन का इतना न्यूज़ और ये सब इशू होता है तो यार पढ़ाई में मन नहीं लगता। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अभी जो है पढ़ाई करते रहो, रिवाइज अब जो है ना इतना पोस्टपोन हो के आपने जो मेन था सब पढ़ चुके हो, अब रिवाइज करना, जो रिवाइज अच्छे से करेगा वो कहीं ना कहीं लीड ले जाएगा, फाइन। सो अब इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए, है ना। सो मैं आपसे सिंपल ये कहूँगा, पहला 20 अगस्त से पहले नीट पोस्टपोन से रिलेटेड यार ना ही न्यूज़ सर्च करो, होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट कर दूंगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या करो यार, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है कि यार मुझे पता है ना आप लोग क्या करोगे, मुझे बोलोगे कि सर नीट कैंसिल हो रहा है क्या, डरना नहीं है। देखो जो भी होगा, मुझे नहीं पता इस वक्त, ना ही इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को अभी भी नहीं पता, ठीक है। 20 अगस्त के आसपास जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको सॉर्ट हो पाएंगी, क्या रहेगा, है ना। सो तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी आप अपना कर्तव्य निभाओ ना, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना, फाइन। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू, है ना। और एक लास्ट चीज़ है, देखो आपका मन है तो ही मैं बता रहा हूँ, नहीं है तो यार जिस सोर्स से पढ़ रहे हो अच्छा है। पीयूष सर जो है 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में सारे जो फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कराने वाले हैं लाइव, एक घंटे में, ठीक है। शेड्यूल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख लेना, है ना। अब इसके देख लेना, आप उसको अटेंड करना चाहो, यू कैन कम्प्लीटली अटेंड, ठीक है। एक घंटे 1 to 1.5 आवर्स में एक वो रिवाइज करने वाला है, रैपिड रिवीजन है, जिनका ऑलरेडी टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा इसको देखे, जो कि जिसके थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज और बेसिक चीज़ें क्लियर हैं और रैपिड रिवीजन चाहते हैं फिजिक्स में, ओनली दे शुड वॉच दिस, है ना। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। दोस्तों सबसे पहले तो यार ये टेलीग्राम चैनल देख लो, बस अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना पहुंच जाओगे यार। इसमें सबसे पहले तो सारे जो पिछले 8 साल की एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर्स की नीट के, वो दी हुई है यार। इससे आपको पता चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और इवन मैंने अपनी प्लेलिस्ट दी हुई है कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, है ना, थोड़ा सा डिटेल में बना के, है ना। सो वो आप ज़रूर देख लो। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार मैं कौन कौन से जैसे क्वेश्चंस थे, है ना, मैं अपने जो भी क्वेश्चंस होते थे इनका स्क्रीनशॉट खींच के रखता था, है ना। और अब आप जैसे जैसे देखते जाओगे यहाँ पर आप समझोगे, देखो यार जैसे ये सारे क्वेश्चन है ना, अब इन सारे क्वेश्चन में यार लेस देन, जैसे ये क्वेश्चन है CTQ7, है ना, 13% लोग से भी 15% कम से लोग से भी कम लोग इसे अटेम्प्ट कर पाए। कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का एप्लीकेशन है जो आपने पढ़ा हुआ है ना। सो बेसिक इंटीग्रेशनल अप्रोच थी, और ये मैं गलत किया था, तो डरना नहीं, ये सारे क्वेश्चन ना कर पाओ। देखो सारे जो नोट्स है बहुत सिस्टमेटिकली दिए हुए हैं, है ना। सो यू कैन
वॉच ऑल दीज, है ना। और मैं जो जो चीज़ें मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा तो उसका मैं क्या करता था, मैं उसके स्क्रीनशॉट खींच लेता था, है ना। जैसे बायोलॉजी में सारे थोड़े से एडिशनल पॉइंट लगे थे मुझे एनसीईआरटी के बाहर, सारे मैंने खींचे हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे ज़रूर आपको दिखेंगे, दे विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। इवन जैसे कि मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, मैं मुझे मेरे को क्यों मैं ये ऐसे यूज़ करता था कि अब मैं भूल गया यार कि सदर्न ब्लॉट की जगह अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो सदर्न नॉर्दर्न ब्लॉट, अगर ऑप्शन में लेट से 4 ऑप्शन थे, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, तो मुझे पता ही नहीं था ये सब। तो मैं सब गूगल पे सर्च करके ये सब मैंने स्क्रीनशॉट खींच लेता कि मुझे बाद में कभी मैं रिवाइज करूँ तो स्पीड में फाइनल टाइम में कर लूँ, और इस सबको ये फोल्डर में डाल लिया था। तो ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जो फाइल्स देखो, है ना, फाइल्स देखो कि सारा अच्छे से देखो, सारे नोट्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी के डायग्राम से वो अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है ना। फाइन गाइस, सो आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। जस्ट फोकस एंड जस्ट स्टडी गाइस। देखो इतना सब मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल है, जाके ज़रूर देखो। इवन ये वैल्यू चार्ट्स भी अवेलेबल करा है, जो सारे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के वैल्यूज़ ऐसे इकोलॉजी में आप भूल जाते हो, है ना, सब कुछ अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल जाओ, देखो इसको, है ना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। कोई भी अपडेट आता है नीट पोस्टपोन से रिलेटेड, सो आई प्रॉमिस यू आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट चैनल की आपको यहाँ पर अपडेट करूँ, है ना। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ये जो है पूरा शेड्यूल दिया हुआ है डॉक्टर पीयूष के लेक्चर्स का, 1 अगस्त से जो शुरू हो रहे हैं 30 अगस्त तक, है ना। और यू कैन वॉच दम ओनली इफ यू आर थरो विद द बेसिक कंसेप्ट्स, दैट्स ऑल आई हैव टू से। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर हिट कर दो जिससे कि आप अपडेट मिस मत करो। प्लीज गाइज स्टडी एंड यू विल डेफिनेटली रॉक नीट 2020। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर करो, लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, और गाइस स्टे आउट फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड आई एम देयर फॉर यू, सो दैट आई एम देयर टू पुट माई स्लीपलेस नाइट so that you can have a sound sleep one night before NEET examination. So do not worry, let it be 13 September, let it be any date, ठीक है। I will be there to guide you in the best of my, with the best of my intention and with the best of my experience. Thank you very much for